बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी लाइफ के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं पढ़ा लिखा हूँ, आगरा में जॉब करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नौकरी है मेरी, लेकिन मेरी बीवी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। वो मैट्रिक पास है। मेरी कज़न है, बस बड़ों की ज़िद से शादी हो गई हमारी। वो माशाअल्लाह प्यारी है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता था कोई पढ़ी लिखी, कोई मॉडर्न लड़की लाइफ पार्टनर होती। मैं उसे हर बात में डांट देता था। मेरी बीवी आज तक मेरे सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोली, मगर मैं उसे हमेशा अनपढ़, जाहिल कहता हूँ। उससे बेजार सा रहता हूँ। मैंने एक दिन किसी बात पर उसे थप्पड़ मार दिया। वो खामोश रही और मैं उसकी बेइज्जती करके ऑफिस चला गया। घर आया, उसने मेरी फेवरेट बिरयानी बनाई हुई थी। होना तो ये चाहिए था वो मुझ पर गुस्सा करती या कहती, भाड़ में जाए, जो थप्पड़ मारता है उसके लिए क्यों मैं इतना कुछ करूं। सुबह को उसको जलील करके गया था, वो नाराज़ होकर महके चली जाती। रात को आया तो वो मेरे पास आई और आहिस्ता से बोली, आप मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे लिए बैठते ही खाना लेकर आई। मैं उसको देख रहा था, मेरे पास बैठ गई। मुझे कहने लगी, आपको कितनी बार कहा है हर रोज़ कपड़े चेंज करके जाया करे, मैं धो दिया करूँगी। आपके सब कपड़े मैंने प्रेस करके अलमारी में रखे हुए हैं। आप क्यों 2 दिन एक ही ड्रेस पहनते हैं। मैंने खाना खाया, टीवी देखने लगा, फिर मेरे कंधे पर सर रख लिया। कहने लगी, आप क्यों मारते हैं मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ जब कुछ ऐसा करती हूँ जो आपको पसंद नहीं होता। कोशिश तो पूरी होती है कि आपको कोई मेरी बात बुरी ना लगे। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर आराम से बैठ गई। उसका सर मेरे कंधे पर था। मुझे महसूस हुआ वो रो रही है। जब देखा तो आंखें बंद किए हुए मेरे कंधे पर आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मेरा बाजू जोर से अपने सीने से लगाकर बोली, कुछ नहीं, बस मुझे अपने कंधे पर सर रखने दे। मैंने फिर पूछा, बताओ ना क्या हुआ। इस बार मेरा लहजा जरा नरम था। कहने लगी, पता है आपने सुबह गुस्से में क्या कहा था। मैंने इनकार में सर हिलाया। कहने लगी, आप कह रहे थे छोड़ दूंगा तुमको, बहुत तंग हूं मैं तुमसे। ये कहते हुए उसकी हिचकी सी बंध गई, आवाज कांपने लगी। वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं मर्द हूं ना, मर्द कब कहाँ किसी को समझ पाते हैं। मैं दिल में सोचने लगा, इस बेचारी का क्या कसूर है। सब कुछ तो ठीक करती है, मेरा ख्याल भी रखती है, मगर मैं क्या करता हूँ। वो मुझे अच्छी जो नहीं लगती थी, ख्वाह मख्वाह मैं उसमें नुक्स निकालता रहता हूँ। मेरे साथ एक लड़की ऑफिस में जॉब करती थी। मैं उसे पसंद करने लगा। मेरा उसके साथ अफेयर चलने लगा। वो भी मुझे पसंद करने लगी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। घर आता तो मेरी बीवी पता नहीं मेरे लिए क्या क्या बना कर रखती थी। वो किसी भी तरह मेरा दिल जीतना चाहती थी, मगर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं हर वक्त अपनी कॉलीग की यादों में खोया रहता था। काम से फारिग होकर उसे घुमाने ले जाता और फिर एक दिन हमने कोर्ट मैरिज कर ली। मेरी पहली बीवी ज़ेबुन्निसा, उसे इस बात की खबर भी नहीं थी मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। दूसरी बीवी ने इस शर्त पर शादी की थी कि तुम पहली बीवी ज़ेबुन्निसा को तलाक दे दोगे। मैंने भी उसकी शर्त मान ली थी, क्योंकि मैं तो पहले ही उसे नापसंद करता था। बस किसी तरीके से जान छुड़वाना चाहता था। और फिर एक दिन मैं काम से घर आया। उस दिन हल्की सी बारिश हो रही थी। वो किचन में खड़ी पकोड़े बना रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। किचन से आवाज़ दी, आप हाल में बैठ जाएं, मैं आपके लिए चाय पकोड़े लाती हूँ। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था उसकी खुशी का। मैं तो बस जल्दी से जान छुड़वाना चाहता था। मैंने कहा, छोड़ो पकोड़े, मेरे पास आओ जल्दी से। वो मुस्कुरा रही थी, बहुत खुश लग रही थी। लेकिन मेरी बला से मैं अपनी दूसरी बीवी के इश्क में मुब्तला था। उसने हाथ में पकोड़ा पकड़ा हुआ था, मेरे पास बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, आज अल्लाह कितना मेहरबान है। मैं उसकी बात काटते हुए जल्दी से बोला, ज़ेबुन्निसा, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुमको तलाक देता हूँ। फिर मैंने यही जुमला मज़ीद 2 दफ़ा दोहराया। उसके हाथ से पकोड़ा गिर गया। मैंने उसे कहा, अपने भाई को बोलो आकर तुम्हें ले जाए, मैंने दूसरी शादी कर ली है। वो जैसे बेजान हो गई थी। मैंने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई
दूसरी बीवी के घर जाने लगा। वो शायद आवाज़ देना चाहती थी मुझे, लेकिन आवाज़ निकल नहीं रही थी। मैं चला गया। खुदा जाने कब उसका भाई आया, कब वो गई। दूसरे दिन मैं वापस आया, देखा चूल्हे पर तेल वाली कढ़ाई पड़ी हुई थी। एक ट्रे में पकोड़े पड़े हुए थे। चाय कप में वैसे की वैसे ही थी। उसने बिरयानी भी बना रखी थी। कमरे में गया, सब कुछ सलीके के साथ साफ सुथरा पड़ा हुआ था, लेकिन बेड पे एक पेपर पड़ा हुआ था। मैंने वो पेपर उठाया। उस पे ज़ेबुन निसा की रिपोर्ट थी। वो माँ बनने वाली थी। शायद वो मुझे बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उस पर क़यामत गिरा दी। वक्त यूं ही गुजरता गया। आज मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी पढ़ी लिखी बीवी है, लेकिन ज़्यादातर खाना अब हमारे घर होटल से ही आता है। अब बिरयानी नहीं बनती हमारे घर, क्योंकि मेरी दूसरी बीवी को पसंद नहीं। पहले मैं हर रोज़ चेंज करता था, अब एक ड्रेस 5 दिन पहनता हूँ। मेरी दूसरी बीवी मुझे बात बात पर डांट देती है। अब मैं तन्हाई में बैठकर बहुत रोता हूँ। मुझे ज़ेब बहुत याद आती है। तलाक के बाद सुना है वो बहुत बीमार हो गई थी, जिसमें उसका हमल ज़ाया हो गया था। मैंने आज भी इसकी तहरीर संभाल कर रखी हुई है। जब भी पढ़ता हूँ तो बहुत रोता हूँ। मैंने बहुत जुल्म किया था उस पर। वो बेचारी बेकसूर थी, वो बर्बाद हो गई। मैं उसे ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे अब सुकून नहीं आता। हर वक्त दिल में एक बोझ सा रहता है। मेरे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, पढ़ी लिखी जॉब करने वाली बीवी, लेकिन मुझे सुकून नहीं आता, चैन नहीं मिलता। मैं ज़ेब को वापस लाना चाहता हूँ। उसकी शादी हो गई है, लेकिन मैं शायद अंदर ही अंदर दीमक की तरह ख़त्म होता जा रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के ख़त्म ही नहीं होते। मैं क्या करूँ? मुझे ज़ेबुन निसा के पास जाना है। मैं आज चीख चीख कर कहता हूँ, वो अनपढ़ नहीं थी, बल्कि मैं जाहिल दरिंदा था। मर्द कितनी आसानी से किसी शहज़ादी को बर्बाद कर देते हैं। मुझे अल्लाह ताला से अब डर लगता है। मैं क़यामत के दिन कैसे उसका सामना करूँगा? हम मर्द जानते हैं, इसको गाली भी दे लें तो सुनने के सिवा उसके पास और क्या ऑप्शन होगा? हाँ जी, हर कर ज़लील करते हैं, मारते हैं, गालियाँ देते हैं, कभी तो सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं। औरत भी कितनी पागल होती है ना, वो नाराज़ होती है, ना वापस गाली देती है। वो अपनी रूटीन की तरह खाना भी बनाती है, झाड़ू पोंछा भी करती थी, थकती भी नहीं थी, शिकवा भी नहीं करती थी, और फिर भी मैंने उसे तलाक देकर रुसवा कर दिया। मेरी ये कहानी मुझ जैसे बदबख्त मर्दों तक पहुंचाना, इससे पहले वो मेरे जैसी गलती करे, वो समझ जाए। शायद मेरे दिन अब बहुत कम रह गए हैं। जवानी में बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने बीवी जैसा वफादार नहीं देखा। न जाने हम मर्द भी ऐसे अनापरस्त होते हैं। ज़माने भर की सख्तियाँ झेल कर गाली बीवी को देते हैं। गुस्सा किसी पर भी हो, बातें बीवी को सुनाते हैं। औरत भी कितनी पागल होती है। जब हम सफ़र बन जाती है तो वो अपना वजूद भी भूल जाती है। प्लीज़ मेरी ऐसे मर्दों से गुजारिश है कि अपनी बीवी की कदर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। नाजरीन, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। शुक्रिया।